के बारे में कहा है कि डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। कि जैसे घर त्याग करके ये चले जाते थे वैराग धारण करके, सन्यासी कर्म सन्यासी हो गए, और वह हठ योग करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं समाधि सो करके। जनसाधारण तो सोचता है कि बड़े महापुरुष हैं, ओहो बड़ी बड़ी परमात्मा के पाने के लिए समर्पण किए हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जग जाने ये बंदगी करें, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये बोवें सूल बबूल, ये तो अपने जीवन में कांटे बो रहे हैं कि करके। कहते हैं केले की को पीने है जो फूल पान फल खाई, नरका मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई, निस्तेन फिरे उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नहीं। ये दास जब सर्विस करता था, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो गया था, तो जब बैठ जाते थे ऑफिस में तो हमारे कुलीग चर्चा करते थे, कहाँ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। चर्चा चल जाती थी कि हम सत्संग में जाते हैं, और फिर जो हम सत्संग में सुनते थे, विचार सुनते थे, ये साहित्य पढ़ते थे सदग्रंथों को, तो चर्चा कर देते थे भाई भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा के बिना कति कि जीवन व्यर्थ है। तो फिर उनमें से कुछ एक अपने अपने जैसा ज्ञान था फिर वो बताने लग जाते, चर्चा शुरू हो जाती थी। उनमें से एक ने कहा कि आपको पता नहीं है साधु संतों का, तो मैं बताता हूँ। हम एक बार हरिद्वार की से आगे चले गए, ऊपर ऋषिकेश से भी आगे, तो वहाँ बहुत से व्यक्ति बैठे थे, 20, 30, 50। तो वो कह रहे थे कि यहाँ एक साधु रहता है जंगल में, और वो तन पे केवल निवस्त्र रहता है, और पर्दे पर केवल एक केले का पत्ते वत्ते बांध लेता है। भाई बड़ा महापुरुष है, गुफा पता नहीं भागकर गुफा बना रखी है जंगल में किसी स्थान पर, वहां घुस जाता है, और वही जिसने इसके दर्शन हो जाना है उसका बेड़ा पार है। बस देखते ही आदमी दिख जाते हैं ना, मनुष्य कहीं इसको भागकर जंगल में बढ़ जाता है, उस गुफा में या कहीं छुप जाता है। तो वो कहता है कि एक दिन उस दिन हम गए हुए थे, तो हम थोड़ा जंगल में आगे चले गए, तो बस हमने